माता शबरी को प्रभु अपने श्री मुख से भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पहली भक्ति को बताते हुए प्रभु कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बिना शर्त के है। देखो, प्रभु ने जो नवधा भक्ति का उपदेश किया, केवल पहली भक्ति ही ऐसी है जो बिना शर्त के है, अनकंडीशनल भक्ति है। लेकिन बाकी 8 भक्ति जो हैं उनमें कोई न कोई शर्त अवश्य लगी हुई है। तो दूसरी भक्ति आप देखें जिसमें शर्त रख दी गई है कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति, रति लगा दिया गया उसमें, यानी कथा में रति। सत्संग में जाकर कथा को सुनना और उसमें रति शर्त लगा दी गई है। पहले रति शब्द समझ लें। रति शब्द का भाव यहाँ पर यह है कि कितनी भी है कथाएं सुनी जाएं, लेकिन कभी मन उससे ऊबे नहीं। मन ये न सोचे कि बस बहुत सुन ली, ऐसा ना हो। तो रति का भाव है कि निरंतर कथा और मिले और मिले और मिले और मिले, ऐसी भावना बन जाए, ऐसा कथा के प्रति प्रेम बन जाए। तो ऐसे प्रेम को जो निरंतर चाहना हो, जिसमें निरंतर चाहना हो, ऐसे प्रेम को रति कहते हैं। अतः वाल्मीकि ने राम जी से इसी रति भाव को प्रकट करते हुए कहा कि जिनके श्रवण, जब राम जी ने पूछा हम कहाँ रहें, तो वाल्मीकि जी कहते तुम उन मानवों के हृदय में रहो, उन जीवों के हृदय में रहो, उन मनुष्यों के हृदय में रहो जिनको कथा से ऐसी रति हो। कैसी रति हो कि जिनके श्रवण समुद्र समाना। कान कैसे हो उनके का समुद्र के समान। समुद्र की क्या विशेषता है कि कितनी भी नदियों का जल आ जाए वो अघाता नहीं है, वो कभी मना नहीं करता। का जिनके कान आपकी चरित्र को सुनने, आपकी कथा को सुनने, आपके भजन सुनने से कभी अघाएं नहीं, समुद्र के समान गंभीर बन जाएं, विशाल बन जाएं, शांत बन जाएं। तो का जिनके श्रवण, ये रति बता रहे हैं वाल्मीकि की कैसी रति हो, जिनके पास रहो। रति के बिना परमात्मा नहीं रहता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरई निरंतर होई न पूरे। निरंतर जिस प्रकार समुद्र में नदियाँ निरंतर आती रहती, समाती रहती हैं, ऐसे ही जिन मनुष्यों के कानों में कथा रूपी नदियाँ बराबर आती रहे, लेकिन कान समुद्र के समान गंभीर बन जाएं,
जो कभी अघाएं नहीं, कथा से अघाएं नहीं, अब तो इतनी कथाएं सुन ली, नहीं, वो कहते और आएँ और मिलें और कथा मिलें, कथा मिल, जितनी कथाएं मिलें उसमें और रति बढ़ती चली जाए, प्रेम बढ़ता चला जाए। हे राम, वाल्मीकि कहते हैं तुम उनके हृदय में निवास करो। वास्तव में देखा जाए परमात्मा वहीं निवास करता है जहाँ परमात्मा के प्रति, परमात्मा की कथाओं के प्रति रति होती है। तो इसीलिए राम जी दूसरी भक्ति में रति शब्द की शर्त लगा रहे हैं कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हमारी कथाओं में जिन्हें रति हो वो दूसरी भक्ति है हमारी। वो जिनको रति है वो मानो हमारी भक्ति कर रहे हैं। देखो, पहली भक्ति थी संतन कर संगा, यानी सत्संग में जाना। तो सत्संग में जाना शरीर से होता है, लेकिन कोई आदमी वहाँ जाकर भी, तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि सत्संग में जाकर भी, कथाओं में जाकर भी जिन पर कृपा नहीं होती है वो सो जाते हैं। जो कर कष्ट जाई पुनि जोई, तो जात ही नींद जुड़ाई होई। नींद आ जाती है, तो इसलिए शरीर से तो जाना होता सत्संग में, लेकिन वहाँ पहुंचकर यदि रति कथा में नहीं हुई, प्रेम नहीं कथा में हुआ, तो नींद आ जाएगी। तो इसलिए क्या करना का मन से, मन लगाकर, चित्त लगाकर, बुद्धि को एकाग्र करके और कथा में बैठकर भगवान की कथाओं का श्रवण करना, ये दूसरी भक्ति है। सत्संग में पहुंचकर यदि प्रेम से कथा नहीं सुनी तो मानो अभी जिज्ञासु की भक्ति के दूसरे सोपान पर पहुंच तो गया, लेकिन उसकी गाड़ी वहीं रुकी हुई है। गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। और यदि सत्संग में पहुंचकर संतों के मुख से भगवान की कथाओं में प्रेम बढ़ रहा है, संतों के मुख से जब कथाएं सुने और उनमें प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी भक्ति रूपी गाड़ी अब खड़ी नहीं, अब चल रही है। तो इसलिए कथा में आवश्यकता क्या है, शर्त क्या लगी, रति। रति, जब कथा से रति होती है तो प्रभु के गुणगान करने वाले जो भक्त हैं, जो वक्ता हैं, जो संत हैं, उनमें भी हमारी प्रीत बढ़ जाती है। देखो, सीता जी अशोक वाटिका में राम जी के वियोग में तड़प रही थीं और हनुमान जी वृक्ष पर बैठे देख रहे थे। तो वहीं से माता सीता का दुख दूर करने के लिए हनुमान जी रामचंद्र गुण वर्णय लगा और सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने राम जी के गुणगान प्रारंभ कर दिए। सीता जी को उन गुणगानों में रति थी, वो गुणगान सुन रही थी रति भाव से। तो क्या फल मिला कि सुनतहि सीता कर दुख भागा। सीता का दुख भाग गया और उस कथा की रति के साथ साथ वक्ता के प्रति प्रेम भाव बढ़ा
कि जिसने ये अमृतमयी कथा सुनाई, कथा अमृत है। गोपियों ने ये कहा था भागवत में, कथा अमृत है। तो ये कथा रूपी अमृत जिसने कान में घोला, हमारे माता सीता कह रही, वो वक्ता भी तो हम देख लें कौन प्रभु का प्यारा भक्त है। क्योंकि प्रभु से प्रेम जिसके हृदय में होगा वही अमृतमयी कथा कह सकता है। तो जब हनुमान जी सामने आए, क्या सीता माता का हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ा, वक्ता रूपी हनुमान जी के प्रति कितना प्रेम बढ़ा कि आँखों में माता सीता के आंसू आ गए। तुलसीदास जी उस समय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हरिजन जानी, हरिजन माने भगवान के जन। शब्द सामाजिक नहीं है, ये आध्यात्मिक शब्द है हरिजन। हरि माने भगवान राम कृष्ण और जन माने उनके प्रिय भक्त। तो हरिजन जानी प्रीतियति गाढ़ी, भगवान के भक्त जानकर प्रीत और बढ़ी है हनुमान जी के प्रति माता सीता की। हरिजन जानी प्रीतियति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। माता सीता के आँखों में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच कथा सुनकर हो गया। देखो, एक रति की पहचान और आप लोगों को बताएं। जब भगवान की चरित्र सुनकर, भगवान का भजन सुनकर आंसू निकलने लगे, शरीर में रोमांच हो जाए और सांसारिक वस्तुओं से त्याग की भावना उत्पन्न होने लगे, संसार राममय प्रतीत होने लगे, तो समझो हमें रति का भगवान में रति हो रही है, उनकी कथाओं में रति हो रही है। ये कसौटी है रति की। तो इसलिए माता सीता के आँखों में आंसू आ गए। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। देखो, कथाओं में रति होगी कब? जब हम एक भाव, एक विचार और सुन लें, जब हम वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे। हमसे भूल क्या हो जाती है कभी कभी कि जब हम कथाओं में जाते तो हैं, लेकिन वक्ता को अपने से छोटा समझने लगते हैं। वक्ता से अपनी आयु से, वक्ता की आयु छोटी देखकर उसके प्रति श्रद्धा भाव समाप्त कर लेते हैं। अपने को धनी मानकर वक्ता को निर्धन मानने लगते हैं। ऐसा भाव मन में कर लेते हैं। अपने को ज्ञानी मानने लगते हैं और वक्ता को अल्प ज्ञानी मानने लगते हैं। तो हमने कितनी भी कथाएं सुनी हो, कितनी भी कथाएं कही हो, लेकिन कहीं सत्संग में जाएं तो वक्ता के प्रति हमारा श्रद्धा भाव अवश्य हो, तब रति होगी कथा। उसके द्वारा जो कही गई कथाएं हैं, उनमें रति तभी उत्पन्न होगी जब कहें भगवान की कथा कहने वाले के प्रति हमारा श्रद्धा भाव होगा। ये रति होने के लिए आवश्यक है कि कथा कहने वाले वक्ता के प्रति भी हमारा आदर भाव हो, सम्मान का भाव हो, प्रेम का भाव हो, ज्ञानी मानने का भाव हो। तो इसलिए प्रभु ने कथा में पहुंचकर और कथा को सुनने में क्या शर्त लगा दी? दूसरी भक्ति में शर्त क्या है कि दूसर रति
मम कथा प्रसंगा। अब तीसरी भक्ति आप लोग सुने। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। लेकिन शर्त क्या? तीसर भक्ति अमान। अमान की शर्त लगी हुई है, यानी गुरु के चरणों की सेवा, लेकिन अमान। अमान माने अभिमान रहित, अहंकार शून्य होकर। ये शर्त लगी हुई है। तो आप यहाँ गुरुपद पंकज सेवा। देखो एक भाव इसमें समझ लें आप, पंकज लिखने का। तो प्रभु पंकज शब्द क्यों लगा रहे हैं? देखो गुरुदेव के चरणों में वो भाव हो जाए जो परमात्मा के चरणों में भाव होता है, और वो भाव रखकर हम गुरुदेव की चरणों की नित्य वंदना करें, गुरुदेव की में सेवा भाव रखें। लेकिन एक भाव इसमें और गुप्त है पंकज का। जिस मार्ग का अनुसरण, जिस मार्ग पर हमारे गुरुदेव चल रहे हों, उस मार्ग का हम अनुसरण करें। जिस त्यागमयी जीवन का गुरुदेव कर रहे हैं, जिस त्यागमयी जिंदगी को हमारे गुरुदेव जी रहे हैं, वैसी जीवन हम भी जिएं। जिस प्रकार गुरुदेव भगवान से प्रेम करते हैं, वैसा ही प्रेम हमारा हो। जिस प्रकार संत महापुरुष गुरुदेव संसार में परोपकार के लिए जीते हैं, वैसे ही हमारा भी जीवन बन जाए। तो गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलना, यही पंकज का भाव यहाँ पर है। गुरु के आचरण का पालन करना, यही पंकज का भाव है। तो गुरुपद पंकज सेवा, यही गुरुदेव के पद पंकज की सेवा का भाव है कि गुरुदेव के आचरण का हम पूर्ण पालन तो हो ही नहीं सकता है गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव महान है, लेकिन अधिकतम से अधिकतम उनके आचरण का पालन करके अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बना लें, यही गुरुदेव के पद पंकज की सेवा है। तो और एक थोड़ा और समझ लें कि गुरुपद पंकज सेवा, एक भाव और भी है कि गुरुदेव की आज्ञा का मानना, ये भी उनकी सेवा है। देखो हम गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु की मानते नहीं हैं। जब तक गुरु बना लेने से उतना लाभ नहीं हो सकता है, जब तक कि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए गुरु की गुरुपद पंकज सेवा का एक भाव है कि हम गुरुदेव की आज्ञा का पूर्णता पालन करें, गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलें। और आज्ञा मानने में एक बात और, श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। मान लो गुरुदेव ने कोई आज्ञा दी कि फूल ले आओ, हम गए बेमन से फूल तोड़ ले आया, फूल बाजार से लाकर उनके सामने पटक दिए, तो ये सेवा नहीं है, क्योंकि इस सेवा में प्रेम नहीं प्रेम का दर्शन नहीं हो रहा है। गुरु की आज्ञा में प्रेम हो, श्रद्धा हो। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गुरु की सेवा करते करते अभिमान ना आ जाए,
कि अरे हम तो इतने वर्ष से गुरु की सेवा कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा गुरु का नज़दीक कौन है, और हम ना हो तो हमारे गुरुदेव का काम नहीं चल सकता है। ऐसा भी शिष्य कभी कभी सोचने लगते हैं कि आज हम ना होते तो गुरुदेव का काम ही नहीं चल सकता। तो इस प्रकार गुरुदेव की सेवा में अभिमान शब्द भी ना आए, तो तब ये तीसरी भक्ति पूर्ण होती है कि तीसर, इसीलिए तो शर्त लगा दी गई इसमें कि तीसर भक्ति अमान, अहंकार शून्य होकर गुरुदेव की चरणों की, गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव की आज्ञा को मानना, गुरुदेव की बताए रास्ते पर चलना, यही गुरुदेव की सेवा है। भक्ति बुद्धि का नहीं विषय है, हृदय का विषय है। इसमें चतुराई की आवश्यकता नहीं है, इसमें भावना की आवश्यकता है। इसमें भाव की आवश्यकता है कि हमारी भावना गुरुदेव के प्रति कैसी है, ये आवश्यकता है इसमें। क्या एक भाव गुरुपद पंकज सेवा का देखें, अमान रहित होकर प्रभु क्या कहते हैं हनुमान जी से कि सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत। हनुमान सुनो, गुरुदेव के पंकज की सेवा अमान रहित होकर करने का लक्षण सुनो। कैसे मालूम हो कि हम अभिमान शून्य होकर गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, कि मैं, ये भावना आ जाए जब कि मैं सेवक, कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, और प्रभु की बनाई सृष्टि ये मेरे भगवंत की सृष्टि है, इसलिए इससे प्रेम भी बड़ा है। कि सोहनन जाके असी मति नटरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अभिमान शून्य की पहचान बता रहे राम जी कि भक्त में अभिमान शून्य होगा तो कैसा भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा कि मैं सेवक, मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ, मैं अपने गुरुदेव का सेवक हूँ, मैं अपने गुरुदेव के बताए हुए प्रभु का सेवक हूँ, और ये सारा संसार मेरे स्वामी का ही रूप है। ऐसी भावना लेकर संसार में रहे और इसी भावना के साथ गुरुदेव की सेवा करे तो समझो कि अहंकार शून्य होकर गुरुदेव की सेवा हो रही है। देखो विनोबा जी एक बात कहते थे, बड़ी सुंदर बात कहते थे कि गीता के 4 अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि संतों के पास जाकर बैठो और संत गुरु, भाई गुरुदेव तो ही तो संत स्वरूप हैं, तो गुरुदेव के पास जाकर बैठो, संतों के पास जाकर बैठो और उनके पास जो ब्रह्म विद्या है उसको ग्रहण करो। गुरुदेव बताएंगे कि कर्म अकर्म कैसे हो जाता है, उसे अहंकार शून्य होकर सुनो तो तब जाकर
गुरुदेव की सेवा होगी। संतों के चरणों में बैठना अहंकार शून्य होकर, ये गुरुदेव की चरणों की सेवा ही है। तो इसीलिए शर्त लगाई गई कि अमान तीसर भगत अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। देखो, जब हम अभिमान रहित होकर गुरुदेव की सेवा करेंगे, श्रद्धा पूर्वक उनसे परमात्म तत्व की जानकारी करने के लिए या तत्व ज्ञान का उपदेश सुनने की प्रार्थना करेंगे, लेकिन उस प्रार्थना में, उस ज्ञान को पाने में अभिमान शून्य हम हों, तो गुरुदेव अपने प्रवचन के द्वारा हमारी अविद्या का नाश करेंगे और हमें प्रभु की ओर मोड़ देंगे। ये कार्य गुरु सेवा के बिना नहीं हो सकता है। और गुरुदेव की सेवा भी अहंकार शून्य होकर सेवा की जाए, तो गुरुदेव अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर जो एक ग्रंथि, अज्ञान की ग्रंथि है, उसको खोल देंगे। लेकिन ये कार्य कब होगा? ये कार्य गुरुदेव की कृपा से होगा। ये अज्ञानता हमारे जीवन की कब जाएगी? गुरुदेव की कृपा से जाएगी। ये हमारे अंदर जो अहंकार है अज्ञानता का, ये कब दूर होगा? इसमें भगवान का प्रकाश कब आएगा? आत्मा का प्रकाश हमको कब प्रकाशित होने लगेगा, दिखाई पड़ेगा? यह प्रकाश का, आत्मा के प्रकाश का अनुभव कब होगा? जब हम गुरुदेव की सेवा करके और गुरुदेव से ये जिज्ञासा करेंगे, लेकिन सेवा में हमारे अभिमान न हो, तब ये सब कार्य हो सकता है। तुलसीदास जी गुरुदेव की सेवा के विषय में एक बात कहते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, तुलसीदास, जरा इस दोहे को संभाल के सुना है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, बिमल विवेक न होई। बिना गुरु की कृपा के विमल विवेक नहीं प्राप्त हो सकता है। तुलसीदास जी शर्त सहित कह रहे हैं ये बात कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। और विवेक नहीं होगा तो बिन विवेक संसार घोर निधि। ये संसार कैसा है? ये सागर के समान है, समुद्र के, अपार समुद्र के समान है। इसको बड़े बड़े लोग पार नहीं कर पाए। अरे कभी कभी तो ज्ञानी भी अटक गए इसमें, इस संसार को पार करने में। कभी कभी बड़े कर्मकांडी भी संसार को पार करने में अटक गए। ये संसार अपार सागर है, इसको पार कैसे होगा? तो इसके लिए तुलसीदास जी बता रहे हैं कि बिन विवेक, गुरुदेव के द्वारा जब तक विमल विवेक नहीं मिलेगा, तब तक इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं। फिर सुन लें, बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावई कोई। कोई तुलसीदास जी कह रहे हैं, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बिना गुरु के द्वारा प्राप्त विमल विवेक से संसार को पा जाए। यानी हमें यदि भवसागर को पार करना है
तो गुरुदेव के मुख से जो हमको ज्ञान मिलता है, विमल विवेक मिलता है, उसको हम अभिमान शून्य होकर सुनकर ग्रहण करें, तब उस विमल विवेक के द्वारा हम भवसागर को आसानी से पार कर जाएंगे। और गुरुदेव तो इतने दयालु होते हैं कि वो स्वयं जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने शिष्य की, श्रद्धा और भक्ति और अभिमान शून्यता को देखकर, और उसे संसार सागर को आसानी से पार करा देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी बड़ा जोर देकर कह रहे हैं कि फिर सुन लें, ये बहुत हमारे काम का दुआ है कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, और बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई, पार न पावई कोई, पार न पावई कोई। इसीलिए तो तुलसी बाबा कहते हैं मंगलाचरण में मानस में कि बंदऊँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। अंत में तुलसीदास जी गुरुदेव के विषय में और भी एक बात कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। यहाँ भी कोई, अरे गुरुदेव की अमान रहित होकर, मान रहित होकर, अमान नहीं मान रहित होकर, अहंकार शून्य होकर सेवा जब तक नहीं व्यक्ति करेगा तब तक भवसागर से पार हो ही नहीं सकता है। कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। कोई पर तुलसीदास जी जोर दे रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना धनवान हो जाए, कितना ज्ञानी अपने को मानने लगे, कितना संसार में सम्मानित व्यक्ति क्यों ना हो जाए। इसके लिए आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं जो विरंचि शंकर सम होई। इनकी सब बराबर भी यदि कोई सम्मानित हो जाए, लेकिन फिर भी गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, तरई न कोई। इसलिए हम क्या करें कि हम गुरु की सेवा अहंकार शून्य होकर करें। बस यहीं से ये भक्ति का वर्णन विश्राम होता है। माता शबरी को प्रभु अपने